इंदौर में आपको याद होगा कि कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल और 6 मुस्लिम टीचरों को ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए एबीवीपी के छात्रों के ज़रिए कि यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसी किताब लिखी है जो देशद्रोह की तरफ लोगों को लेकर जाती है। और उसके बाद एफआईआर हुई, बड़ा हंगामा हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया है और कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको बहाल किया है। उनकी रिटायरमेंट में बहुत ही कम वक्त बचा है, इस महीने के लास्ट में वो रिटायर्ड हो रहे हैं। और इसके साथ ही हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें इनको राहत नहीं दी गई थी, उसको पलटते हुए जांच अधिकारियों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। जांच की बात कही गई है उनके खिलाफ भी, और इस पूरे मामले में इंसाफ देते हुए एफआईआर को क्वैश करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताता हूं। ये इंदौर की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इंदौर लॉ कॉलेज में 2023 में सेमेस्टर के एग्जाम होने थे। कॉलेज में एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्रों को एग्जाम में नहीं बैठने की वार्निंग दी, क्योंकि न वो कॉलेज आते थे और ना ही पिछले 2 सेमेस्टर से फीस भरी थी। इनका सरगना था दीपेंद्र सिंह ठाकुर, लॉ कॉलेज के एबीवीपी यूनिट का प्रेसिडेंट, और उसका साथी लक्की आदिवाला। जब कॉलेज ने उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी तो एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज प्रिंसिपल इनामुर रहमान पर धर्म को बढ़ावा देने और मुस्लिम फैकल्टी को लाने का आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी और जांच की मांग की। अब ऐसे में कुछ हिंदू विरोधी पत्रकार, गिद्ध पत्रकार जो है उन्हें वो एक्टिव हो गए। उन्हें लगा कि बहुत बढ़िया मसाला है, ये तो हिंदू मुस्लिम का है, और उन्होंने उसको लपक लिया। अचानक से मानो उनके सीने में खुशी की लहर दौड़ गई हो और वो भोपाल से इंदौर कवरेज दौरे पर निकल पड़े, मुद्दे को खूब हवा दी। लेकिन क्योंकि इन आरोपों में इतना दम नहीं था कि पुलिस और सरकार एक्शन में आए, तो अगले दिन एबीवीपी के छात्रों ने मीडिया की मदद से लाइब्रेरी में रखी डॉक्टर फरहत खान की किताब कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें आरएसएस को एक फ्री संगठन बताया गया था, को मुद्दा बनाकर हंगामा शुरू कर दिया। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर हंगामा शुरू हो गया। तब तक मीडिया ने कॉलेज को पीपली लाइव बना दिया। इस्लाम विरोधी नारे लगने लगे। दिल के कमजोर और प्रदर्शन से आहत इनामुर रहमान ने टीवी और कैंपस में विरोध को देखते हुए रिजाइन कर दिया और मीडिया के सामने रो पड़े। इंदौर पुलिस ने प्रिंसिपल सहित असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा मोजीब बेग और किताब की राइटर डॉक्टर फरहत खान के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 500, 504, 505, 505/2 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा वहां पर पढ़ाने वाले 4 मुस्लिम प्रोफेसरों को भी निकाल दिया गया। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई 2024 यानी मंगलवार को सुनवाई करते हुए इंदौर पुलिस की एफआईआर खारिज कर दी और पुलिस, राज्य सरकार और हाई कोर्ट को जमकर लताड़ लगाई। इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली कथित विवादित किताब मामले में निलंबित प्रिंसिपल प्रोफेसर इनामुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर को रद्द कर दिया है। बता दें कि प्रोफेसर इनामुर रहमान इसी महीने के आखिर में रिटायर्ड होने वाले हैं। इंदौर हाई कोर्ट में याचिका निरस्त होने के बाद प्रिंसिपल ने इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करने की पुष्टि प्रोफेसर इनामुर रहमान के एडवोकेट अभिनव धनोत्कर ने की है। उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अब आइए मैं आपको बताता हूं क्या है पूरा मामला। साल 2022 के दिसंबर में यह मामला सामने आया। शासकीय लॉ कॉलेज में शिक्षक पर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। यहाँ के छात्रों ने भंवरकुआ थाने में पुलिस को एक आवेदन दिया। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ फर्जी सबूत भी दिए गए। मामले में किताब के लेखक डॉक्टर फरहत खान, इंदौर शासकीय नवी विधन महाविद्यालय के प्राचार्य इनामुर रहमान, कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई। पुलिस को दिए गए आवेदन के साथ किताब सामूहिक हिंसा एवं दंडनीय न्याय पद्धति का लेखक संकलन की जो है उसके साथ लगाया गया। किताब को आरोप लगाया गया कि किताब में लेखक द्वारा जानबूझकर असत्य बिना किसी साक्ष्य के आधार पर हिंदू धर्म के विरुद्ध नितांत झूठी टिप्पणियां की गई हैं। और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। मामला हाई कोर्ट से भी जो है वो उनको इंसाफ नहीं मिला, तो मामला ये सुप्रीम कोर्ट पर
में पहुंचा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जमकर खिंचाई की। आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खिंचाई हुई। बेंच ने कार्रवाई की और एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि मामला सिलेबस के बारे में है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि राज्य ऐसे मामले में उत्पीड़न करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। ये पुस्तक तो सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में भी मिल सकती है। वो प्रोफेसर इनामुर रहमान पहले से ही अग्रिम जमानत पर बाहर थे। न्यायमूर्ति गवई ने पूछा, राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश ऐसे मामले में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को पेश करने में क्यों दिलचस्पी रखता है, वे भी चेतावनी पर। जाहिर है ये उत्पीड़न का मामला लगता है, किसी को उसे परेशान करने में दिलचस्पी है। हम आइए जांच अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे। राज्य को इस मामले में कैविएट दाखिल करने में दिलचस्पी क्यों है, क्योंकि राज्य बार बार इस मामले में अपना अधिवक्ता जो है वो खड़ा करना चाहता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है डांट लगाई है और जो जांच अधिकारी है उसको भी नोटिस किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में उत्पीड़न हो रहा है और कानून दोहरा चल रहा है। मुसलमान अगर आरोपी बनाए जाते हैं जानबूझ करके, वो भी एक मामले को लेकर के पूरा मामला तूल पकड़ता है। आपने देखा था किस तरह से फीस का मामला और अटेंडेंस का मामला कहां से कहां पहुंचा दिया गया और उसके बाद एक कॉलेज के प्रिंसिपल को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। 1 साल के करीब उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ मिला है। हाई कोर्ट ने इस मामले को में उनको राहत नहीं दी।